रहे सकता हैं है? तो कारण इसके पीछे क्या हो जी सकता है? क्या आप देखिए, चंद मैं पैसों तो के सिर्फ एक लिए? ही बात कहूंगा, इसका इसका हाँ, इसका सिर्फ यही है कि लालच है इंसान के दिमाग में, वो तो लालच के लालच के लिए चक्कर क्या में आप ये देश काम के साथ करते हैं। गद्दारी करेंगे? बिल्कुल, अरे देश के ये पूरे लालच के लिए तो लोग एक दूसरे का लोग मर्डर कर देते हैं, उस पे पैसों के चक्कर में। आप कह रहे हैं देश के लिए गद्दारी, अपने भाई भाई का मर्डर कर देता है तो पैसे के इस ओर चक्कर में, सही लालच के दिशा, चक्कर सही में। संदेश भी देना बहुत जरूरी हो जाता है ना मेहताब जी। बिल्कुल, चलिए ठीक है, मैं इस ये पर आपसे युवाओं को जवाब ये लूंगी। संदेश देना विक्रम जरूरी है कि गोस्वामी भी देश हमारे के साथ जुड़े साथ। हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। विक्रम गोस्वामी जी, सुना आपने देखिए मेहताब जिस जी को, क्या तरीके कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग इस देश को अपना देश नहीं मानते हैं, जो इस मातृभूमि से प्रेम नहीं करते हैं, जिनका इस देश के व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं है, कानून की व्यवस्था में विश्वास नहीं है, वो लोग इस प्रकार का कृत्य करते हैं। ये कोई छोटी बातें नहीं है कि सेना के ऊपर, जो सेना आपकी और मेरी सुरक्षा के लिए दिन रात सैनिक जवान बॉर्डर पर होता है, देश के भीतर होता है, हम लोगों की सुरक्षा के लिए है, अगर उसको टारगेट किया जाता है तो ये लोग इस भारत के लोग नहीं है। ये हम्म। मानसिकता इस भारत की नहीं हो सकती। वो लोग हम्म। देश विरोधी गतिविधि करने वाले हर व्यक्ति को चिन्हित कर कर पकड़ा जाना चाहिए। उनका समर्थन और सहयोग करने वाले लोगों को चिन्हित कर कर पकड़ा जाना चाहिए और उन्हें तुरंत फांसी दे देनी चाहिए। जो कानूनी प्रक्रिया है उसके आधार पर जो लोग चैनल पर बैठकर हिमायत करते हैं ऐसे लोगों की कि पीछे कोई कारण है, तो कारण बताने का काम कौन करेगा? कारण जानने का काम कौन करेगा? वो लोग कहां मौन हो जाते हैं, वो लोग कहां चुप हो जाते हैं जब इस तरीके के कृत्य चलते हैं। दिल्ली में बीते दिनों एक इतना बड़ा हादसा हुआ, इस हादसे से कितने लोगों की जान गई। उस हादसे के बाद ऐसे लगातार योजनाएं बनाई जा रही हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर या दिल्ली के बाहर, भारत के किसी भी हिस्से में जो ये योजनाएं चल रही हैं, ये सुनियोजित तरीके से किए जाने वाला कृत्य है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर कर सरकार को तुरंत फांसी दे देनी चाहिए और जो लोग इनकी हिमायत में उतर कर आते हैं, फांसी उनको भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल। मैडम, अब सर ने कहा जो ठीक लोग है। हिमायत में आते हैं, ऐसे तो अपराधी का कोई केस ही नहीं लड़ेगा वकील, उसको भी फांसी देनी चाहिए। अगर किसी कोई अपराधी साबित नहीं हो और जज ने गलत फैसले दिए तो जज को भी फांसी होनी चाहिए। ये क्या बात हो गई? आप बलात्कारियों का समर्थन करते हो तो आपको भी फांसी होनी चाहिए, जो बलात्कारियों किसने कौन को। किया किसका मेहताब जी समर्थन कर रहा अरे है? बलात्कारियों का देखिए, कितने समर्थन? संगठन के लोग, किसने देश कितने किया में हो संगठन मेहताब के रही जी? कठुआ देश रेप में केस हो में, रही इस प्रकार की मैडम कृत्य कठुआ की रेप बात हो केस रही में है। ये अपराधियों के आप साथ घूम रहे थे वो विषय को लोग, भटकाने का अपराधियों प्रयास ना करें। के आप समर्थन में रैली जिस विषय निकाल रहे पर थे, चर्चा उनको है भी उस पर फांसी काम होनी करें। चाहिए। क्या नहीं लगता आपको ये कि क्या आप जैसे लोगों को एजेंडा है? मुखर और प्रखर होकर अरे बोलना क्या चाहिए ऐसे एजेंडा है? लोग इन अपराधी लोगों जब के तक विरुद्ध नहीं में? है, जब तक क्यों नहीं अपराधी नहीं बोलते हैं कह आप सकते लोग? आपको, क्यों जब मौन हो तक जाते कोर्ट हैं? क्यों डिसाइड ना चुप हो करे। जाते हैं? ऐसे आप लोगों कैसे के विरुद्ध डिसाइड कर में दोगे कि इन्होंने आपको बैठ के क्या बोलना अपराधी चाहिए। है? आप लोग बोलना नहीं आप चाहते कैसे डिसाइड क्योंकि कर दोगे आपको किसी को सच अपराधी है? पसंद नहीं है, क्योंकि सच आपको बोलना डिसाइड तमाम आपको कौन देश के कर पसंद नेताओं नहीं को रहा है। है? अपराधी जो बता खबरें दोगे, आ तो रही सबको है वो तो फांसी दिला आपने दोगे सुनी क्या? होगी ना। आपको उनके समर्थक एक कितने हैं, अलग उनको दिशा, भी फांसी एक दोगे? अलग रूप देने का क्या प्रयास करते क्या हैं। आप, मैडम आप इनसे पूछिए आप कहना क्या चाहते हैं भाई? ये समर्थकों को क्या मतलब है? समर्थकों को क्या मतलब? अपराधी जो जब है, जब आतंकवाद कोर्ट का डिसाइड करेगा। समर्थन है, नहीं, जो आप और मैं आतंकवाद के थोड़ी समर्थक हैं, डिसाइड कर देंगे कि उनको अपराधी भी है। सजा मिलनी चाहिए और कड़ी सजा आप और मिलनी मैं, चाहिए। मैं आप इस पर तो चलिए जोर ठीक है। देना पूरे चाहता हूँ। ठीक पूरे है। वो हिंदुस्तान के लोग जो एक समाज को आतंकवादियों का अपराधी समर्थन घोषित करते कर दोगे हैं, तो चलिए सबको ठीक फांसी है, मैं जिनका आपके दिलाओगे? पास गलत लौट रही समर्थन हूँ, करते हैं, लौट रही, उन मैं दोनों लोगों के को भी पास सजा मिलनी लौटूंगी। अजीब चाहिए। बात लेकिन करते हैं लोग। निर्मल कौर जी, देखिए आपका एक तजुर्बा होगा, लेकिन सवाल ऐसे में ये उठता है कि जब इस तरीके से प्रवृत्ति के लोग सामने आते हैं, आखिर कैसे पता लगाया जाए? देखिए, अगर अब तो पढ़े लिखे लोगों के को लेकर जानकारी सामने आ रही किस तरीके से आतंकी संगठनों से इनका कनेक्शन जुड़ता है, ब्रेन वॉश उनका होता है, और इसके बाद वो देश के साथ ही देश के खिलाफ जो कदम उठाते हैं, आखिर कैसे इनकी पहचान हो? देखिए, पहचान तो बहुत आम है, पर आम नागरिक जो है पता लगने पे भी बोलता नहीं है। अगर आम नागरिक जो है वही पुलिस की आंख और कान है, पता लग जाता है फिर भी वो नहीं बोलता है। और सुरक्षा बल की तो सीमित संख्या है, पुलिस की संख्या बहुत सीमित है, ड्यूटी बहुत तरह की है, ये तो सिर्फ एक काम है उनके लिए और हजारों काम है, और संख्या बहुत कम है। अपराध करने वाले असामाजिक तत्व बहुत ज्यादा है। इस तरह के जो मतलब अव्यवस्था फैलाने वाले जो प्रोग्राम चलते हैं, मॉड्यूल चलते हैं, स्लीपर सेल चलते हैं, उनकी संख्या भी पुलिस के मुकाबले बहुत ज्यादा है। तो वो जो रेशो है बहुत कम पड़ता है। ऐसे में हर नागरिक को, जो कि हर समाज में, देखिए समाज जागरूक है तभी समाज अच्छे से रह सकता है। अगर हम सोचे कि मेरा क्या, मेरे को क्या, मेरे को क्या, ये भावना हम सब में, हम अपने सामने अगर कुछ अपराध भी होना देखते हैं या कोई बहुत शक भरी चीज देखते हैं, कोई बच्चा कोई किसी को बेहोश ले जा रहा है, हमको पता है शक हो कि बच्चा किडनैप किया जा रहा है, हम लोग ना उसमें इंटरफेयर करते हैं ना कुछ करते हैं। बहुत कम लोग हैं, कभी 1% भी ऐसे नहीं है। ये चीज रेडिकलाइजेशन के साथ है। जब मान लीजिए पाकिस्तान जीतता है और किसी बस्ती में बम वो पटाखे फटते हैं, तो वो क्या है?
क्या वो देश प्रेम है? अगर आप स्पोर्ट्स टीम को भी सपोर्ट नहीं कर और सकते, मैं आपको इसमें इतना एक भी नहीं कि सवाल और भी भारतीय ऐड क्रिकेट करना टीम को चाहूंगी, क्योंकि समर्थन देखिए दे, मेहताब तो आप भारतीय उस्मानी कहाँ जी, के? हाँ आप कहाँ के भारतीय? हाँ, मैं इसमें एक तो सवाल ऐसी और बस्तियां ऐड आपको करना देखने को चाहूंगी। मिली। और जहां भी मतलब ये एक बहुत ही सॉफ्ट सी चीज है कि क्रिकेट टीम जीती, परंतु अगर आप भारतीय तो आप भारतीय टीम के हार पे आप हाँ। दुखी होंगे, आप पटाखे नहीं फोड़ेंगे। ऐसा आज नहीं, मैंने जब से नौकरी ज्वाइन की है मैंने देखा है बस्तियों में। जमशेदपुर में पोस्टेड थी, एक बस्ती थी, ये 1983-84 की बात होगी। पाकिस्तान जीतता है, इमरान खान आए थे। अगर कभी भी पाकिस्तान जीतता है, जो तब क्रिकेट टीम के वो थे कैप्टन, और पाकिस्तान जीतता है और पटाखे फटते हैं हमारे यहाँ, क्यों भाई? ऐसा क्यों? तो यहीं से आपको नहीं, ये तो बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि समाज में ये जो वर्ग है, ये भारतीय नहीं अपने आप को समझ रहा है। ये हाँ, भारत की सत्ता पे अगर काबिज हो जाएगा तो ये भारतीय बन जाएगा। इनका गेम प्लान तो यही है ना कि हम लोग भारतीय नहीं है, हमको भारत की सरकार में अव्यवस्था अशांति फैलानी है। अगर देश में अव्यवस्था अशांति रहेगी तो फिर आर्थिक समृद्धि कहाँ से आएगी? सारी की सारी ऊर्जा तो आपकी इसी को वो लेके चली जाएगी। ठीक है, आर्थिक समृद्धि के लिए ठीक है। देश में सुरक्षा का माहौल मेहताब उस्मानी जी, बहुत जरूरी है। मेरा सवाल आपसे ये होगा कि देखिए ये जो उजैद को लेकर जब ये खबर सामने आई है, आपने देखा बहुत कम एज का ये युवक है, और ऐसे में जब ये खबर सामने आती है कि देखिए कश्मीर वो जाता है कारोबार करने के लिए, लेकिन वहां से आतंकी संगठन के संपर्क में आता है, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जब ये लोग कैसे अपना ध्यान भटकाते हैं? आप ये कह रहे हैं ब्रेन वॉश इनका किया नहीं जाता, इनका मानसिक संतुलन सही होता है, लेकिन इसके बावजूद भी क्यों आखिर क्या इनके अंदर देश प्रेम नहीं है? आखिर क्यों आतंकियों के बहकावे में ये आ जाते? क्या इसके पीछे की वजह आप समझ रहे हैं? देखिए मैडम, इस वक्त जो है ना देश में बहुत बड़े लेवल पे एक नफरत का माहौल है, वो वजह भी हो सकती है। देश में बेरोजगारी का माहौल है, वो भी वजह हो सकती है। अच्छा। देश में आर्थिक तंगी इतनी है लोगों पे, वो भी वजह हो सकती है। कई कारण हो सकते हैं, वो कारण का खुलासा होगा जब वो अपराधी को आप पकड़ेंगे, वो बताएगा कि किस कारण से मैंने ये किया। हाँ। बहुत सारे कारण है देश में। सबसे पहले देश में किसी भी तरीके से ये जो नफरत का माहौल पैदा है ना, इस नफरत के माहौल को खत्म करना पड़ेगा, तभी लोगों के बीच से ये नफरत खत्म होगी। नफरत का माहौल अगर आप हो यही रहा माहौल है, रखेंगे तो इसलिए देश में हर एक घर में एक अपराधी पैदा होगा। अगर आप यही नफरत रखेंगे देश में, तो ये नफरत मैसेज कौन फैला रहा है? मेहताब उस्मानी जी, हर आप एक कह रहे हैं व्यक्ति को नफरत देना की वजह चाहिए। से ये लोग ऐसा कर रहे हैं। मैडम, कौन एक फैला रहा है महीने में मेहताब जी? 500 केस, एक महीने में 500 केस ऐसे होते हैं जिसमें नफरत का माहौल फैला के दंगे भड़काने की कोशिश की जाती है। आप मीडिया में, आपको खुद पता है, आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, कितने वीडियोस डेली के आते हैं जिसमें नफरत का माहौल पैदा किया जाता है। कौन ये पैदा कर रहा है नफरत का माहौल मेहताब जी? एक विशेष, आपको खुद पता है मैम, मुझसे क्यों नहीं, कहलवाना आप चाहती हैं? बताइए, मुझे नहीं पता मैडम मेहताब ने जी, कहा बताइए, एक विशेष कौन कर रहा है नफरत तो पैदा? एक विशेष धर्म के कुछ लोग, अच्छा, कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग जो राजनीति से प्रेरित हैं, जो राजनीति करना चाहते ये हैं। जो इस खबर आधार आपने पे सुनी धर्म है, की। क्या ये राजनीति से वो लोग- प्रेरित है? क्या राजनीति हो की सकता वजह है, से क्या पता ये उसके जो उसके उजैद दिमाग है में वो क्या भटका नफरत है? बैठी हो, उसको किस तरीके से। देखिए, ये तो अपराधी को जब आप पूछेंगे वही विक्रम बताएगा गोस्वामी जी, कि क्या किस वजह जवाब से उसने देंगे ये इसमें? काम किया। छोटा सा जवाब दीजिए विक्रम गोस्वामी जी। मुझे आपकी आवाज नहीं मिली, आपने क्या प्रश्न किया? चलिए ठीक है, अब इजाजत इतनी ही कि अभी क्योंकि वक्त की बहुत कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर देखिए